तो साउथ के सुपरस्टार और पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन पहले गिरफ्तार होते हैं, फिर लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अल्लू अर्जुन हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल जाती है। इतना सब कुछ होने के 12 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं, जिसमें फिल्मी सीन, जिसमें डायलॉग्स, जिसमें ड्रामा है और जिसमें सस्पेंस भी। लेकिन सवाल ये कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से लेकर जमानत वाली इस फिल्म का असली पुष्पा कौन है और ये फायर किसकी लगाई हुई थी? पुष्पा क्या अल्लू अर्जुन है या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पुष्पा? क्या अल्लू अर्जुन गिरफ्तार करवाकर रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर हैं, या खुद अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी से लेकर जमानत वाले स्क्रिप्ट खुद रची थी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई उससे एक बार ये लगता है कि शायद पीआर स्टंट है, लेकिन जिस केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई उससे लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट। और इसलिए आज हम अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जरा अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक के 4 सुपर हिट सीन देखने होंगे। सीन नंबर 1, आज जब हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन गिरफ्तार करने के उनके घर पहुंची तो अल्लू ने पुष्पा के प्रमोशन वाली टी-शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। अपने घर से पुलिस वालों के साथ निकलते वक्त अल्लू अर्जुन के फेशियल एक्सप्रेशन से जरा नहीं लग रहा था कि गिरफ्तार हो रहे हैं या किसी किस्म की कोई परेशानी है। सीन नंबर 2, कस्टडी में अल्लू अर्जुन ने पुलिस वालों के बीच खड़े होकर पहले कॉफी पी और अंदाज ऐसा कि जैसे अपने गैराज में खड़े। इस दौरान उनकी वाइफ भी उनके साथ रही। अब बारी सीन नंबर 3 की। सीन नंबर 3, सवाल तब भी उठा जब अल्लू को गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले भी उनके फैन निकले और पुलिस वालों की गुजारिश पर अल्लू अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटोज खिंचवाई। पुलिस वालों की खुशी से लगा जैसे अल्लू के साथ फोटो खिंचवाने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब सीन नंबर 4, इधर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर आई तो उधर उनके फैंस सड़कों पर आ गए। कोर्ट में अल्लू अर्जुन की पेशी के वक्त वहां हजारों फैंस थे। उनके फैंस उनकी गिरफ्तारी से दुखी थे और अल्लू अर्जुन के झलक पाने को बेताब थे। अल्लू पुलिस की कस्टडी में थे और फैंस अल्लू अर्जुन की तस्वीरें खींच रहे। अल्लू की गिरफ्तारी के सीन्स 2 बातें साबित करते हैं, एक कि उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और दूसरा कि अल्लू अर्जुन अपनी गिरफ्तारी को मानो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहीं अल्लू की गिरफ्तारी की फिल्म में ट्विस्ट आता है और अल्लू अर्जुन को कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। इसके बाद फिर एक ट्विस्ट आता है जो हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल जाती है, यानी फिल्म का क्लाइमैक्स हो जाता है। लेकिन फिल्म की स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमैक्स तक जो कुछ हुआ वो थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है, जिसे समझने के लिए आपको इस फिल्म का प्लॉट भी समझना होगा। मेगास्टार अल्लू अर्जुन पर आरोप यह कि वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में गए अपने फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर बिना बताए। उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हुई, ऑटोग्राफ के चक्कर में धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मची, एक दूसरे पर गिरने से कई लोग जख्मी हुए जबकि एक महिला की इसमें मौत हुई। इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी की टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी और हाईकोर्ट से जमानत भी उनको मिल गई। अल्लू वापस अपने घर लौट आए, यानी हैप्पी एंडिंग हुई। लेकिन इस फिल्म में सस्पेंस वाला पार्ट क्या है, जरा वो सुनिए। क्या ये अल्लू अर्जुन का कोई पीआर स्टंट है या ये सीएम रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल स्टंट है? ये दोनों सवाल क्यों? और इसी सस्पेंस को डिकोड करने के लिए आपको अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी पता होनी चाहिए, यानी क्लाइमैक्स अब आपके सामने आने वाला है। पुष्पा गिरफ्तारी के वक्त अल्लू अर्जुन का फायर है मैं वाले टी-शर्ट पहनना होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि अल्लू अर्जुन का पीआर स्टंट है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का इवेंट बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी स्क्रिप्टेड हो। लोअर कोर्ट से 15 दिन जेल का आदेश मिलना, फिर हाई कोर्ट से जमानत मिलना, हो भी सकता है कि अल्लू अर्जुन ने यह ड्रामा किया। लेकिन अगर यह पीआर स्टंट नहीं था, हो सकता है कि सीएम रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल स्टंट हो, क्योंकि पुष्पा 2 के इवेंट में अल्लू अर्जुन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का नाम भूल गए या नाम भूलने का नाटक किया। I'd like to thank the government of Telangana
ఫర్ గివింగ్ అస్ అ స్పెషల్ ప్రైజ్. ఇవాళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఇంత సపోర్ట్ చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి ये हो सकता है कि रेवंत रेड्डी ने अल्लू को गिरफ्तार करवाकर हिसाब बराबर किया हो। पता कर लेके बोलता हूँ। रेवंत रेड्डी के कमेंट में सस्पेंस और बढ़ता है। सवाल पुलिस पर उठता है, क्योंकि भगदड़ में महिला की मौत की जानकारी मिलने पर अल्लू ने न सिर्फ शोक जाहिर किया था, बल्कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 25 लाख रुपए की मदद का वादा किया था। इसके बावजूद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जाने क्या तो, जिसे लेकर मृतक महिला का पति भी हैरान है। మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన. अल्लू की गिरफ्तारी हैदराबाद पुलिस का स्टंट हो सकती है, जिसका दावा है कि जिस दिन भगदड़ हुई थिएटर ने अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन संध्या थिएटर मैनेजमेंट ने दावा किया कि उन्होंने 2 दिन पहले पुष्पा 2 के प्रीमियर में अल्लू के आने की जानकारी दी और सुरक्षा की मांग की। ये बात अल्लू की गिरफ्तारी वाली फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर को और बढ़ा देती है। कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन की अरेस्टिंग वाली फिल्म की हैप्पी एंडिंग हुई, लेकिन सस्पेंस बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और फिर जमानत तक इस फिल्म में सस्पेंस बरकरार है, और सस्पेंस 2 बातों को लेकर है। एक कि क्या ये PR स्टंट है, और दूसरा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के पीछे आंध्र प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल स्टंट है। वैसे रेवंत रेड्डी पहले भी साउथ के बड़े स्टार्स के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। इसी साल अगस्त में साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के हैदराबाद स्थित कन्वेंशन सेंटर पर रेवंत रेड्डी सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। आरोप था कि नागार्जुन ने इस सेंटर का अवैध निर्माण करवाया था, जिसे नागार्जुन ने गलत भी बताया था। और अब अल्लू अर्जुन की एक ऐसे केस में गिरफ्तारी जिसमें उनका सीधा रोल नहीं था। हैदराबाद पुलिस ने थिएटर मालिकों और आयोजकों की गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन सीधा अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पहली बार नहीं जब किसी सेलिब्रिटी को भगदड़ मचने और उसमें मौत होने का आरोपी बनाया गया। साल 2017 में अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात में शाहरुख खान ट्रेन यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने फैंस की तरफ टी-शर्ट फेंकी, जिसके बाद भगदड़ मची और एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसको लेकर शाहरुख खान के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। केस दर्ज हुआ, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से मिली जमानत का आधार भी यही केस रहा है। अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह पुष्पा राज पूरी राजनीति को पलट कर रख देता है और अपनी पत्नी की चाहत पूरी करने के लिए चंद दिनों के अंदर राज्य का सीएम बदलता है। तो क्या पुष्पा 2 में पूरी राजनीति पलट देने वाले अल्लू अर्जुन अब खुद राजनीति का शिकार हो गए? इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।